अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइटम्स। पेडागोजी एमसीक्यूज़ में स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स एमसीक्यूज़ का पार्ट 2 प्रेजेंट किया जा रहा है। इस तरह के एमसीक्यूज़ आपको ईटा, एनटीएस, एफपीएससी और लीडरशिप वगैरह के टेस्ट में यूज़फुल होंगे। अगर आप पहली दफ़ा चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहा करें। पार्ट 1 का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के एंड पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिस्पेक्ट ऑफ ओपिनियन इज़ द फीचर ऑफ। रिस्पेक्ट ऑफ ओपिनियन किस में होता है? इंस्ट्रक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो कोई टाइप नहीं होती, अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक या लेजीज फेयर। कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन में ओपिनियन को रिस्पेक्ट दी जाती है? तो ये आपकी जो डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन होती है ना, उसमें ओपिनियन को रिस्पेक्ट दी जाती है। जबकि अथॉरिटेरियन में तो बॉस इज़ ऑलवेज राइट होता है और लेजीज फेयर में केयर नहीं की जाती। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट केयर्ड इन, जिसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं जाती, ऑल इज़ वेल कहा जाता है उसमें, तो उसमें कोई केयर नहीं की जाती, ये होती है दैट इज़ इन लेजीज फेयर एडमिनिस्ट्रेशन। तो डी आंसर होगा इसका। लिटरल मीनिंग ऑफ सुपरविजन इज, सुपरविजन का लफ्सी मतलब क्या है? दैट इज़ सुपीरियर नॉलेज एंड पावर। ए यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट है कि सुपरविजन इज़ नॉट टू कंट्रोल द टीचर बट टू वर्क कोऑपरेटिवली इज़ द सेइंग ऑफ। ये किसने कहा है कि सुपरविजन का मतलब ये नहीं है कि आपने टीचर को कंट्रोल करना है, बल्कि आपने कोऑपरेटिवली काम करना है। तो ये कहा था किसने? दिस वाज द सेइंग ऑफ हॉय एंड फोर्सिथ। 27th है, इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सुपरविजन इज़ यूजुअली कैरीड आउट बाय। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सुपरविजन कौन करता है? प्रिंसिपल, टीचर, पेरेंट्स या सोसाइटी? तो डेफिनेटली टीचिंग लर्निंग जो प्रोग्राम होता है ना या प्रोसेस होता है, तो उसमें प्रिंसिपल एज ए सुपरवाइज़र काम कर रहा होता है। ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, असेसमेंट ऑफ हाउ वेल अ स्कूल इज़ परफॉर्मिंग इज़। अगर आप देख रहे होते हैं ना कि एक स्कूल कैसे परफॉर्म कर रहा है, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये चीज़ क्या कहलाती है? एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, इंस्पेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो आप जब असेस कर रहे होते हैं ना कि स्कूल कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो दिस इज़ आपकी जो इंस्पेक्शन होती है, ठीक है। इंस्पेक्शन में आप ये देख रहे होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन ये तो आपके होते हैं ना, रूटीन के काम होते हैं। तो इंस्पेक्शन में आप देख रहे होते हैं समटाइम्स जो है ना, मैनेजर्स या जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स जाके इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि कैसा स्कूल चल रहा है। तो दिस इज़ इंस्पेक्शन। अकॉर्डिंग टू फेयोल एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर। फेयोल के अकॉर्डिंग जो एडमिनिस्ट्रेशन के एलिमेंट्स हैं ना, तो दैट आर 5। और गुलिक और उर्विक के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो कौन से होते हैं, कितने होते हैं? तो उनके अकॉर्डिंग जो है ना वो 7 एलिमेंट्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। तो इनको हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे मसलन ये है ना POSD CORB, पोस्ट कॉर्ब। इसमें को स्टैंड्स फॉर, को से मतलब क्या होता है यहाँ पे? को स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेटिंग। तो अब आप देख सकते हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और रिपोर्टिंग और बजटिंग। तो ये एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। तो इसमें CO स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेटिंग। नेक्स्ट है, टू मेक अरेंजमेंट्स इज़ द पार्ट ऑफ। जब आप अरेंजमेंट्स कर रहे होते हैं ना, तो इसमें क्या कर रहे होते हैं आप? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग या कोऑर्डिनेटिंग। तो अरेंजमेंट्स करना दिस इज़ द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन के, तो इसमें अरेंजमेंट करना दिस कम्स अंडर ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट है, टू ब्रिंग हारमोनी अमंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्राम इज़। जब आप तमाम जो एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्राम है ना, उनके दरमियान में आप हारमोनी लेके आते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड व्हाट? दिस इज़ कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेट करते हुए आप तमाम एलिमेंट्स में आप हारमोनी लेके आते हैं, उनमें आप हम आहंगी लेके आते हैं। तो दिस इज़ कोऑर्डिनेटिंग। स्कूल बजट इंक्लूड्स। स्कूल बजट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स, बोथ A and B, नन ऑफ A and B। तो स्कूल बजट में डेफिनेटली डेवलपमेंटल भी होते हैं और नॉन डेवलपमेंटल भी होते हैं। जिस तरह आपकी गवर्नमेंट का बजट होता है ना, तो जो नॉन डेवलपमेंटल होते हैं उसमें सैलरीज वगैरह आ जाती हैं। डेवलपमेंटल में आप कोई नई चीज़ जब बनाते हैं तो वो आती है। तो C आंसर आ जाएगा। BM स्टैंड्स फॉर, BM से मुराद होती है ना बजट मैनुअल, तो D यहाँ पे आंसर होगा।
नॉन डेवलपमेंटल बजट इंक्लूड्स, नॉन डेवलपमेंटल जो बजट होता है ना उसमें सैलरीज, रनिंग एक्सपेंडिचर, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो ये नॉन डेवलपमेंटल बजट में ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं, आपके स्टाफ की सैलरीज, दीगर जो रनिंग एक्सपेंडिचर्स होते हैं और बिल्डिंग मेंटेन कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें। जबकि जो डेवलपमेंटल बजट होता है ना उसमें आपकी नई आप कोई चीज़ जब बना रहे होते हैं ना वो उसमें आ जाती है। नेक्स्ट है न्यू लाइब्रेरीज, लेबॉर्ट्रीज एक्सेट्रा आर कंस्ट्रक्टेड अंडर। तो जैसे नई लाइब्रेरीज या लेबॉर्ट्रीज आप जब बना रहे होते हैं ना तो दीज कम अंडर डेफिनेटली डेवलपमेंटल बजट। जब नई चीज़ बन रही होती है तो वो डेवलपमेंटल बजट में आ जाती है। लीडरशिप इज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, टू मोटिवेट, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। लीडरशिप से मुराद क्या होती है कि ये आपकी तमाम इसमें आ जाती हैं। आप इन्फ्लुएंस भी कर रहे होते हैं, दूसरों पे असरअंदाज हो रहे होते हैं, मोटिवेट कर रहे होते हैं और डेफिनेटली ये सारा कुछ करते हुए आप अचीव कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। स्टाफ डेवलपमेंट से क्या मुराद है? रिक्रूटिंग स्टाफ, ट्रेनिंग स्टाफ, इंक्रीजिंग स्टाफ या डिक्रीजिंग। तो स्टाफ डेवलपमेंट से मुराद ये होती है ना, उसको आप जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उसकी। तो रिक्रूटिंग तो आप नया स्टाफ आप जब ला रहे होते हैं ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये अलग चीज़ है। तो स्टाफ डेवलपमेंट से मुराद होती है ट्रेनिंग देना। सेलेक्टिंग वन कोर्स ऑफ एक्शन अमंग वेरियस अल्टरनेटिव्स इज। जब आप वन कोर्स ऑफ एक्शन कोई एक चीज़ आप निकाल रहे होते हैं बहुत सारे अल्टरनेटिव्स में से, बहुत सारे आपके पास अल्टरनेटिव्स होते हैं ना, आपने ये करना है A B C D में से कोई एक चीज़ आप चूज़ कर रहे होते हैं, तो दिस इज़ डिसीजन मेकिंग। आप डिसाइड कर रहे होते हैं। ये भी एक है एडमिनिस्ट्रेशन का एक आप कह सकते हैं एलिमेंट आ जाता है। वो आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। तो C यहाँ पे डिसीजन मेकिंग इसमें आ जाता है। हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है ना, फ्रेडरिक टेलर, हेनरी फयोल, टेरी एंड फ्रैंकलिन, एल्टन मेयो। तो इनमें से जो है ना फ्रेडरिक टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का फादर कहा जाता है। तो ये भी एक एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट से रिलेटेड एक थ्योरी है। तो इसके फादर क्या हैं? फ्रेडरिक टेलर। हु इज़ द फादर ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी। तो ये एक और मैनेजमेंट में थ्योरी है जिसको ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी बोलते हैं। तो इसके फादर हेनरी फयोल को बोला जाता है। तो ये आपने याद रखना है इनके नाम। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी फ्रेडरिक टेलर और ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी हेनरी फयोल। तो ये MCQs की हद तक इसी तरह से पूछा जाता है। ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड एक्सपेंडिचर्स आर मेंटेन्ड इन। तमाम जो गवर्नमेंट के ग्रांट्स और एक्सपेंडिचर्स होते हैं ना तो वो डेफिनेटली आपकी कैश रजिस्टर में लिखे जाते हैं। जो आप एक्सपेंडिचर्स कर रहे होते हैं या आप पैसे आपको रिसीव हो रहे होते हैं वो सारी चीज़ें आपकी कैश रजिस्टर में लिखी जाती हैं। तो नेक्स्ट है इन केस ऑफ GPF एडवांस द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स फॉर रनिंग रिफंडिंग इज़। GPF जनरल प्रोविडेंट फंड आप उसको आप एडवांस ले लेते हैं ना, तो उसमें आपने इंस्टॉलमेंट कितनी जमा करवानी होती हैं। तो कितने इंस्टॉलमेंट्स में आपने जमा करवाना होता है? वो आपको 24 इंस्टॉलमेंट्स में आपने जमा करवाना होता है, यानी कि 24 मंथ में 2 साल में आपने उसको वापस करना होता है। ये रिटायरमेंट पे आपको GPF मिलता है। डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स इज़ द स्टेप ऑफ। जब आप अल्टरनेटिव्स बना रहे होते हैं ना, 1 2 3 ये काम नहीं बल्कि वो काम करेंगे, अगर वो नहीं तो ये आप अल्टरनेटिव्स बना रहे होते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो इसमें से डेफिनेटली ये क्या है कि प्लानिंग के दौरान में ही आप ये अल्टरनेटिव्स बना रहे होते हैं। आप उसमें से आप देख रहे होते हैं कि ये काम अगर नहीं कर सकते तो ये आप जो है ना, तो जिस तरह से आप बना रहे होते हैं कि ABCD, B प्लान, C प्लान, इस तरह से। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स MCQs का पार्ट 2 डिस्कस किया। पार्ट 1 का लिंक आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें और फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।